हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत के चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अष्टम अध्याय ध्रुव महाराज लीव होम के कुछ आखिरी श्लोक और उसके बाद नया अध्याय नवम अध्याय ध्रुव महाराज रिटर्न्स होम पर चर्चा करेंगे। कल हमने देखा किस प्रकार से ध्रुव महाराज भगवान के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित किए और प्रथम मास में 3 दिन में एक बार कुछ कंदमूल फल जो भी मिलते थे वो खाते थे। दूसरे महीने में वो सूखी पत्तियां और घास फूस 6 दिन में एक बार खाने लगे। तीसरे महीने में वो 9 दिन में एक बार पानी पीने लगे। चौथे महीने में वो 12 दिन में एक बार सांस लेने लगे। 5वें महीने में अपने पूरे शरीर और मन के ऊपर उन्होंने नियंत्रण कर लिया और प्राण आयाम के माध्यम से वो एक पैर के ऊपर खड़े होके जैसे एक डंडा खड़ा होता हो वैसे भगवान के ऊपर उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया। इस प्रकार से उन्होंने भगवान को देखने के लिए वो पूरी तरह से तैयार हो गए। श्लोक क्रमांक 77 से आज हम चर्चा करेंगे शुरू। सर्वतो मन आकृष्य हृदि भूतेन्द्रियाशयं ध्यायन् भगवद रूपो नाद्राक्षीत् किंचिनात् परम। He completely controlled his senses and their objects, and in this way he fixed his mind without diversion to anything else upon the form of the Supreme Personality of Godhead. तो बाकी सारे इंद्रियों को, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, मन, इन सब को एकाग्र किया उन्होंने भगवान के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित किया। श्लोक क्रमांक 78। आधारम महदादीनां प्रधान पुरुषेश्वरं ब्रह्म धारयमानस्य त्रयो लोकश्च कंपिरे। When Dhruva Maharaj thus captured the Supreme Personality of Godhead, who is the refuge of the total material creation and who is the master of all living entities, the three worlds began to tremble. तो देखिए, एक 5 वर्ष के बालक का प्रकोप, what is his power? भगवान के ऊपर ध्यान केंद्रित करके वो पूरी तरह से भगवान को अपने वश में कर लिया, जिसके कारण तीनों लोक कंपायमान हो गए। All 3 worlds are trembling because of the devotional service of one boy Dhruva. So हम देखते हैं भगवान के भक्त में क्या शक्ति होती है। भगवान अपने भक्तों को किस स्तर पर देखते हैं, किस लेवल तक लेके जाते हैं, that all 3 worlds fall at his lotus feet. तो अगर हमें यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, मान सम्मान चाहिए, कुछ भी चाहिए, भगवत भक्ति से ज्यादा कीर्ति, यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, पूजा, लाभ और किसी भी जगह पे नहीं है। और इस मार्ग में जो भी यश, कीर्ति, लाभ है वो चिरंतन है। भौतिक जगत में कोई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट भी बनेगा, वो 5 साल तक बनेगा, उसके बाद में अगर वो नीचे नहीं उतरता है तो डोनाल्ड ट्रंप के जैसे उसके ऊपर भी इंपीचमेंट लगाया जाएगा। अरे, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, इट इज नॉट अ पर्सनल पोजीशन। वो संवैधानिक पद है और संविधान के नियमों के अनुसार उसका निर्वहन करना पड़ेगा, बस। तो बाह्य जगत में चाहे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का राष्ट्रपति क्यों न हो, उसे जो मान सम्मान मिलता है वो व्यक्तिगत मान सम्मान नहीं है, उस पद को मान सम्मान है। लेकिन हम आध्यात्मिक जीवन में देखते हैं, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादान् न गति कुतोपि साक्षात् हरित्वेन समस्त शास्त्रैर उक्तस्। सो दिस इज पर्सनल।
ये तो पर्सनालिटी की बात हो रही है। गुरु ये पद नहीं है, गुरु ये व्यक्ति है। सो आध्यात्मिक जीवन कितना पर्सनल है, और भौतिक जीवन सब पद या इम्पर्सनलिज्म के आधार पर है। तो हम जब भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, कृष्णा establishes a very personal relationship with us. When we establish a relationship with any man or woman in this material world, it is only because on कोई पद। मैं एक स्त्री से प्रेम करता हूं क्योंकि वो मेरी मां है या पत्नी है या बहन है, तो इस पद पर जो शरीर दिखता है उससे मैं प्रेम करता हूं। सो एवरीवेयर in material world it all works on upadhis, it is not on person. व्यक्ति विशेष पर नहीं है, वो उपाधि विशेष पर है। इसीलिए ये भौतिक जगत क्षण भंगुर है। आध्यात्मिक जगत उपाधियों पर नहीं है, वो व्यक्ति विशेष पर है। तो मृगारी जैसे भी भगवान के भक्त हैं, जो पहले जानवरों को आधा मारा करते थे, और ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, पृथु महाराज जैसे बड़े बड़े राजा हैं, जो भी भगवान के अनन्य भक्त हैं। सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन पोजिशन, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन। दैट्स स्पिरिचुअल लाइफ, एंड इट नेवर डिपेंड्स ऑन पर्सन, इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन पोजिशन, इज द कैलकुलेशन ऑफ मटीरियल एग्जिस्टेंस। सो यहाँ पे कहा जा रहा है आधारम महद आदिनाम प्रधान पुरुषेश्वरम। सो जो महद आदिनाम, महत तत्व इत्यादि प्रधान, इन सब के जो पुरुष ईश्वर हैं, वो जो ब्रह्म स्वरूप हैं, उनको धारयमाणस्य। सो क्योंकि ध्रुव महाराज ने पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, जो कि महत तत्व प्रधान तीन पुरुष अवतार, इन सभी के स्रोत हैं, उनको अपने हृदय में बंद कर लिया, तो क्योंकि भगवान स्वयं उनके हृदय में आकर्षित हो गए, तीनों लोग कंपायमान हो गए। त्रयो लोकाश्च कंपिरे। श्लोक क्रमांक 79। यदैकपादेन पार्थिमार्भकं तथ्यौ तदंगुष्ठने पीडितामहि, न नाम तत्रार्धमिभेन्द्रधिष्ठिता, तरीव सेव्येतरः पदे पदे। As Dhruva Maharaj, the king's son, kept himself steadily standing on one leg, the pressure of his big toe pushed down half the earth, just as an elephant being carried on the boat rocks the boat left and right with his every step. तो ध्रुव महाराज की तपस्या से केवल तीनों लोक विचलित नहीं हैं, पृथ्वी भी आधी दब गई। तो जैसे ये पृथ्वी की कक्षा है, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी दब गई, अपनी कक्षा में ही अंदर चली गई, उसकी कक्षा हिल गई। सो जहां पर पृथ्वी की कक्षा है, वहां पर पृथ्वी का कोना आ गया, पृथ्वी पूरी नीचे दब गई। क्यों? ध्रुव महाराज 5 साल के बालक के पैरों के वजन से। और कैसे हिली? एक्चुअली हिली। क्या उपमा दी जा रही है? जैसे एक बोट में हाथी जाता है, तो हाथी जब बोट के अंदर थोड़ा भी हिलेगा तो पूरी बोट हिलेगी। हाथी है ही इतना वजनदार व्यक्ति, जानवर। सो वैसे ध्रुव महाराज अकेले पूरी पृथ्वी को डामाडोल कर रहे हैं अपनी तपस्या से। We see very beautifully in दो श्लोकों में भगवान अपने भक्त को क्या प्रभाव देते हैं। What influence the devotee has, it is incomparable.
इट इज इनकंपेरेबल। तीनों लोग सांस लेना बंद कर दिए और पृथ्वी आधी नीचे चली गई, कक्षा उसकी घिसक गई। ये है ध्रुव महाराज की तपस्या का प्रभाव, ये है भगवत कृपा का प्रभाव। श्लोक क्रमांक 80। तस्मिन्नभिध्यायति विश्वमात्मनो द्वारं निरुध्य सुमनन्यया धिया लोकानिरुच्छ्वासनी पीडिता भृशं स लोकपालः शरणं ययुर्हरिम्। When Dhruva Maharaj became practically one in heaviness with Lord Vishnu, the total consciousness, due to his fully concentrating and closing all the holes of his body, the total universal breathing became choked up, and all the great demigods and all the planetary systems felt suffocated and thus took the shelter of the Supreme Personality of Godhead. तो ध्रुव महाराज हम देखते हैं कि तीसरे महीने में या चौथे महीने में ही वो 12 दिन में एक बार सांस ले रहे थे। 5वें और 6ठे महीने में उन्होंने वो भी बंद कर दिया। 5वें महीने में सांस लेना तक बंद कर दिया, कुंभक। So fully no interaction with air, still he is living. तो no interaction with air, no inhalation, no exhalation. तो एक ध्रुव महाराज के प्राण वायु आने जाने के बंद करने से पूरी पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड की प्राणवायु बंद हो गई। That is what it means by becoming practically one in heaviness with Lord Vishnu. गुरुता में ध्रुव महाराज भगवान के बराबर हो गए, महानता में ध्रुव महाराज भगवान के बराबर हो गए। तो भगवान चाहें तो वो सबकी सांसें रोक लें। ध्रुव महाराज सांस नहीं ले रहे हैं, कोई भी जीव सांस नहीं ले पा रहा है, और इस अवस्था में सारे देवतागण भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास गए, त्राहि माम। So this is how we see the transcendental way Lord brings in front of everyone the glories of his devotee. भगवान ऐसे माध्यमों से अपने भक्त की महानता को जनसामान्य के सामने लाते हैं। ये आध्यात्मिक जीवन की शैली है। भौतिक जगत में हम दूसरों के अति महान चीजों को ढक करके वहां पर अपने नाम का लेबल लगाना चाहते हैं, या दूसरों की चीजों को हम प्रोजेक्ट नहीं करना चाहते, अपनी चीजों को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। Yes. This is how it makes a huge amount of difference. श्लोक क्रमांक 81। देवाः उचुः, तो सारे देवतागण जा करके भगवान से क्या कहते हैं? नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधं चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्नः धाम्नः विधेहि तन्नो वृजिनाद् विमोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। The demigod said, "My dear Lord, you are the refuge of all moving and non-moving living entities. We are all living entities to be suffocating. Their breathing process choked up. We have never experienced such a thing. Since you are the ultimate shelter of all surrendered souls, we have therefore approached you. Kindly save us from this danger." तो सारे देवतागण कहते हैं, अरे न भूतो न भविष्यति, ऐसी चीज हुई है, हम सांस भी नहीं ले पा रहे, कोई भी सांस नहीं ले पा रहा, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। हम वैश्विक रूप से भी ऐसी परिस्थिति से उभर रहे हैं, न भूतो न भविष्यति। 6 महीने पूरा संसार बंद है एक वायरस की वजह से। सोचिए, एक वायरस में इतनी शक्ति है, पूरे संसार को बंद कर दिया। अमेरिका बंद हो गया, ऑस्ट्रेलिया बंद हो गया, इंग्लैंड बंद हो गया, सब बंद। सो भगवान को जब अपनी महिमा दिखानी है, एक वायरस आ जाए तो भगवान अपनी महिमा दिखा सकते हैं। और हम बोलते हैं हमको भगवान को देखना है। अरे वायरस ही नहीं पचता है,
भगवान को कहां से देखोगे? तो सारे देवतागण क्योंकि अच्छे से श्वास उच्छ्वास नहीं कर पा रहे, वो भगवान को जाके प्रणाम कर रहे हैं। अगेन वी सी हाउ देवतास आर नॉट, दे आर डिवोटीज बट दे आर नॉट प्योर डिवोटीज। वो भगवान का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन उस गुणगान के पीछे एक स्वार्थ का हेतु भी है। अरे मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। तो शुद्ध भक्त कौन है? शुद्ध भक्त जो गुणगान करता है, उसके पीछे कोई उनसे मांगता नहीं है, उससे कुछ हेतु नहीं है। भगवान मैं आपके पास आया हूं, मैं 16 माला कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, इतने सालों से भक्ति कर रहा हूं, मुझे ये चाहिए। Then he does not remain a pure devotee. One could ask, हम भगवान से मांग सकते हैं, ऐसी चीजें मांग सकते हैं जो हमें अनर्थों से परावृत्त करे, वो सही मांगना है। ऐसी चीजें मांग सकते हैं जो हमें भक्ति में प्रवृत्त करें। जो चीजें भक्ति की तरफ प्रवृत्त करें उनको मांगना, जो चीजें अनर्थों से परावृत्त करें उनको मांगना, ये सही मांगना है। इंद्रिय विषय वस्तु भोग मांगना और वो जब मिल रहा है तो उसे भगवान की कृपा समझना, ये तो अत्यंत ही मतलब इट्स अ सॉरी सिचुएशन। It is not at all what is intended by the process of Krishna consciousness और भक्ति। भक्ति कभी भी जीवन में सुखी होने के लिए नहीं की जाती। भक्ति का एकमात्र उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, बस। उसके एक स्टेप नीचे नहीं, उसके एक स्टेप ऊपर नहीं, दैट्स इट। तो हम यहाँ देखते हैं कि सारे देवतागण शरण गए हैं भगवान के, लेकिन देयर इज अ हिडन मोटिव। इट इज नॉट अ हिडन मोटिव ऑल्सो, दे आर क्वाइट वोकल अबाउट इट। भाई आप महान हैं, लेकिन इस कारण की वजह से हम आपके पास आए। श्लोक क्रमांक 82। श्री भगवान उवाच, भगवान ने क्या कहा? ये आखिरी श्लोक इस अध्याय का। मा भैष्ट बालम तपसो दुरत्यया निवर्तयिष्ये प्रतियात स्वधाम यतो हि वह प्राण निरोध आसीत् दत्तौ उत्तानपादिर्मयि संगतात्मा। मां भैष्ट, डरिए मत। So we see the way Lord Vishnu phrases also. मां भैष्ट, सबसे पहले वो कहते हैं डरो मत। सबसे पहले डरो मत। See how intelligent people talk. So हम देखते हैं जब भगवान हनुमान जी सीता मैया की खोज करके अशोक वाटिका से पक्का सबूत लेकर के आते हैं, और जब रामेश्वरम में किष्किंधा में प्रभु रामचंद्र को मिलते हैं, तो जैसे ही दूर से आ रहे हैं वैसे वो क्या चिल्लाते आते हैं? द वे ही फ्रेजेस हिज सेंटेंस, फाउंड सीता आई। व्हाट डज ही से? फाउंड सीता आई। यूजुअली हम क्या बोलते हैं? आई फाउंड सीता। तो हनुमान जी जानते थे भगवान इतने विरह में थे सीता मैया के कि सबसे पहले उन्हें क्या चाहिए, मिला कि नहीं। क्योंकि अगर आए पहले आए तो आई फाउंड या नॉट फाउंड क्वेश्चन रहेगा। तो अगर ये सोच करके कि आगे आने वाला शब्द नॉट फाउंड रहेगा, इफ लॉर्ड राम वुड गिव अप हिज लाइफ देन, या सीता को अगर पहले रखें तो सीता फाउंड या नॉट फाउंड नहीं बता। सो अगर सीता का नाम सुन करके भी और ज्यादा शोकाकुल होकर नहीं, सबसे पहले कहते फाउंड। कौन फाउंड? सीता फाउंड। सो फाउंड सीता आई, मिल गई सीता मैया मुझे। सो दिस इज द वे वी सी इंटेलिजेंट मेन इंटरैक्ट। शब्दों का कितना महत्व है। सबसे पहले देवतागण भयभीत हैं
और वो ये नहीं कहते अरे ये सब इसकी वजह से हो रहा है, ये सब उसकी वजह से हो रहा है। सबसे पहली चिंता क्या है उनको? भय है, क्या हो रहा है। तो सबसे पहले भगवान विष्णु कहते हैं मां भयष्ठ, डोंट बी अफ्रेड, डरो मत। बालम तपो तपसो दुरत्यया, एक बालक ने की गई तपस्या है और बहुत कठोर तपस्या कर रहे हैं। So you see, so very nicely churning out things. कि सबसे पहले मां भयष्ठ क्यों कहा? क्योंकि एक्चुअली देवतागण भगवान का गुणगान करने के लिए नहीं आए वहां पे। हालांकि वो गुणगान कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन वो गुणगान करने नहीं आए, वो भय से अपने शंका का समाधान करने आए हैं। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी मतलब हमारे मन में कुछ और है, लेकिन अभी लोक लाजवश, परंपरावश, संस्कारवश कुछ करना पड़ता है, तो वो करो एंड देन कम बैक टू द एक्चुअल गेम, व्हाट एवर यू इंटेंड। यही स्थिति है यहाँ पर भी। सो फर्स्ट भगवान सेज मां भयष्ठ, नो फॉर्मेलिटीज, डरो मत। फिर वो बताते हैं अरे दूसरा प्रॉब्लम क्या है, ये कैसे हो रहा है। वो बोलते ओ बालम तपसो दुरत्ययानि। सो ये छोटे बालक की तपस्या के कारण हो रहा है। यस, निवर्तयिष्ये, आई शैल आस्क हिम टू स्टॉप दिस। तो एक बालक की हठ है, मैं तुरंत जाके उसे बोलता हूं ये सब बंद कर दे। सो इमीडिएटली ऑल ऑफ देयर कंसर्न्स आर आंसर्ड इन फर्स्ट 4 or 5 वर्ड्स। मां भैष्य बालम तपसो दुरत्यया, मां भैष्य डरो मत, बालम तपसो दुरत्यया। अरे एक छोटा बालक है जो बहुत ही कठोर तपस्या कर रहा है। न निवर्तयिष्ये, ओ मैं उसे जाकर के रोकता हूं। प्रतियात स्वधाम, आप सब अपने जगह पे चले जाइए। प्रतियात स्वधाम। So although the demigods are praising Lord Vishnu, Lord Vishnu does not show any reaction because he knows कि इस प्रेस के पीछे, इस गुणगान के पीछे हेतु छुपा हुआ है। ये मुफ्त में नहीं आ रहा प्रेज, ये सब because there is a reason, that's why all this happened. So मां भैष्ट बालम तपसो दुरत्यया निवर्तयिष्ये प्रतियात स्वधाम, यतो ही वह प्राण निरोध आसीद औत्तानपादी मई संगतात्मा। औत्तानपादी, जैसे वसुदेव के बेटे वासुदेव, वैसे उत्तानपाद के बेटे क्या नाम, उत्तानपादी। कौन है? ध्रुव। सो ध्रुव कहिए, उत्तानपादी कहिए। yes. उन्होंने क्या किया है? प्राण निरोध, प्राण का आयाम कर लिया। वो न श्वास ले रहे हैं न श्वास छोड़ रहे हैं। तो उसके कारण आप जो ये देखते हैं, कैसे वो ये कर पा रहा है? मई संगतात्मा, he has become one with me। तो प्रभुपाद जी बताते हैं व्हाट डज दिस बिकमिंग वन विथ मी इंडिकेट। क्या इसका मतलब ये है कि अपना अस्तित्व खो दो? नहीं, ऐसा नहीं। When a Vaishnava becomes one with the Supreme Lord, he is not getting oneness on the basis of soul। ऐसे नहीं होता। It is oneness on the basis of intention of service। भगवान को एक सेवा चाहिए, एक भक्त वो सेवा करने के लिए तैयार है, इसका मतलब वो भगवान बन गया, ऐसा नहीं। सो औत्तानपादमयी संगतात्मा, he has practically began, he is practically situated in me now। वो मुझ में पूरी तरह से समाविष्ट है। योगिनाम हृदयम मह्यम योगिनाम हृदयम तो अहम तेषाम मदन्य न जानाति ना हम तेषु मनागपि। योगियों के हृदय को छोड़ करके मैं कुछ नहीं जानता, क्योंकि योगी भी अपने आप को मेरे हवाले पूरी तरह कर देता है, वो भी अपने मन में किसी और को नहीं रखता, इसीलिए मैं भी उनके मन के अलावा और कहीं नहीं रहता। So this is the transcendental dealing between Dhruva Maharaj
Narad Muni and Lord Vishnu ultimately. So हम देखते हैं इस अध्याय में कितने सारे सुंदर शिक्षाएं दी गई हैं। इन शिक्षाओं का अवलंबन करके हम बहुत ही सुनिश्चित नियमित बद्ध हम भगवत धाम जा सकते हैं। और भगवान अपने भक्त से कितना प्रेम करते हैं, how much value he attaches to his devotee, that also he saw. So this end the Bhaktivedanta purports of the 4th canto 8th chapter of the Srimad Bhagavatam entitled Dhruva Maharaj leaves home for the forest. तो आज के लिए इतना ही। कल से अध्याय 9 की शुरुआत करेंगे। ध्रुव महाराज रिटर्न्स होम। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। उपस्थित वैष्णव वृंद की जय। दाय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।